चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, याद रखिएगा आप लोग। चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां। दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां है। चलिए हम लोग टॉपिक वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। पृथक्करण का मतलब होता है कोई भी चीज को चुन करके या फिर जैसे भी हो अलग करना। पृथक्करण का मतलब हो जाएगा अलग करना। तो दैनिक जीवन में पृथक्करण देखना है मतलब बहुत सारी चीजें होती है, उसको हम लोग अलग अलग कैसे कर सकते हैं। सबको अलग अलग करने की बहुत सारी विधियां हैं, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जिससे पहला क्या हो जाएगा, तो मिश्रण से उनके विभिन्न अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं, और इसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो वही सब विधियां को हम देखने वाले हैं। जैसे कि पहला है हस्त चयन। हस्त चयन क्या होता है, जैसे कि हाथ से चुन करके अलग करना क्या हो जाएगा, हस्त चयन पृथक्करण विधियां हो जाएगा। परिभाषा मतलब हाथ से चुनकर मिश्रण से अवांछित पदार्थों को अलग करना। जैसे देखिए हम लोग चावल से कंकड़ निकालते हैं तो हाथ से चुन करके निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, हस्त चयन हो जाएगा। तो उपयोग क्या हो जाएगा, जब अवांछित पदार्थों की मात्रा कम हो और उनके आकार, रंग या आकृति भिन्न हो, तब इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में अनाज या दाल से कंकड़ और मिट्टी के टुकड़ों को अलग करना। जैसे दाल हो गया या फिर चावल हो गया, उससे हम लोग कंकड़ निकालते हैं ना, कंकड़ को हाथ से चुन करके निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हस्त चयन पृथक्करण विधि हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है, जैसे देखे होंगे आप लोग गेहूं से भूसे को अलग करते हैं, तो वही हो गया थ्रेसिंग। तो क्या हो जाएगा, परिभाषा बोला जा रहा है कि अनाज के दानों को उनके डंठलों यानी सूखे पौधों से अलग करने के लिए पीटकर अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। अभी तो थ्रेशर मशीन आ गया है, पहले पीट करके अलग किया जाता था, लेकिन अब तो थ्रेशर मशीन आ ही गया है। तो थ्रेसिंग में क्या हो जाएगा कि अनाज के दानों से उनके डंठलों यानी सूखे पौधे से अलग करने के लिए उसको पीट पीट कर अलग किया जाता है। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। जिस उदाहरण में गेहूं या धान की डंडियों को पत्थर पर पटक पटक कर दाने अलग करते हैं, जैसे कि धान डेंगाते हैं ना, धान डेंगाते हैं, अभी तो झड़नी से झाड़ा जाता है, तो वही क्या हो जाएगा कि थ्रेसिंग हो जाएगा। ठीक है, थ्रेसिंग हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, निष्पावन या ओसाई की बात कर लेते हैं। निष्पावन या ओसाई, तो निष्पावन या ओसाई क्या होता है, आप लोग देखे होंगे घर में मम्मी या पापा धान ओसाते होंगे, गेहूं फटकती होगी मम्मी। उससे देखिए उसको जब ओसाना हुआ, ओसाया जाता है, जिसमें कि सूप वगैरह में धान ले लिया जाता है और उसको हवा में उसको उछाला जाता है, गिराया जाता है ऊपर से। तो क्या होता है, हवा से उसमें जो खखड़ी वगैरह होता है, जो कि जिसमें कि अ, दाना भरा हुआ नहीं रहता है धान में, वो अलग हो जाता है, धूल कण भी अलग हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं निष्पावन या फिर ओसाई कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, हवा की मदद से मिश्रण से भारी अवयवों से हल्के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया हो जाएगी, निष्पावन या ओसाई। इसमें से उदाहरण की बात कर लेते हैं, तो अनाज से भूसे को अलग करना। भूसा हल्का होने के कारण हवा से दूर गिरता है और अनाज पास गिरता है। इस प्रकार भूसा और अनाज अलग अलग हो जाता है, तो यही क्या हो जाएगा, निष्पावन या फिर ओसाई विधि हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा, जिसमें बोला गया है छलनी या छानना। अब हम लोग देख लेते हैं कि छलनी या छानना क्या होता है। छलनी या छानना, ये देख लेते हैं छलनी या छानना। तो क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए छलनी या छानना का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग छलनी का उपयोग करते हैं ना, छलनी, जैसे कि चावल वगैरह छानना है तो छलनी का उपयोग करते हैं, आटा छानना है तो छलनी का उपयोग करते हैं, तो वही हो जाएगा छलनी या छानना। चाय छानते हैं ना, ये भी क्या हो जाएगा, छलनी या फिर छलना हो जाएगा। तो परिभाषा क्या है, बोला जा रहा है अलग अलग आकार के ठोस अवयवों को छलनी की मदद से अलग करना ही क्या कहलाता है, छलनी या छलना कहलाता है। उदाहरण के लिए आटे से चकोर को अलग करना, या फिर भवन निर्माण के समय रेत से कंकड़ अलग करना, ये सब चलनी विधि से किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कहीं पर घर वगैरह बन रहा है, तो घर वगैरह जहाँ पे बनते रहता है, तो वहां पर क्या होता है ना कि जो घर बना रहा हो उसमें बालू को क्या किया जाता है ना कि चाला जाता है। इससे क्या होता है, जो मोटा मोटा जो कंकड़ है, पत्थर है, वो अलग हो जाता है। चलिए हम लोग पांचवा देख लेते हैं, पांचवा टॉपिक,
क्या बोला जाएगा कि अवसादन और निस्तारण। अवसादन और निस्तारण। अवसादन और निस्तारण क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अवसादन किसी द्रव से भारी और घुलनशील कणों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन या निस्तारण। जैसे मान लेते हैं कि पानी है, पानी में बालू घुला हुआ है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ा देर उसको छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से हम लोग पानी निकाल करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वही हो जाएगा, अवसादन और निस्तारण हो जाएगा, ठीक है। निस्तारण अवसादन क्लियर हो गया, किसी द्रव से भारी या फिर और घुलनशील कणों को कणों का नीचे बैठ जाना क्या हो जाएगा, अवसादन। और निस्तारण क्या होता है, नीचे बैठे ठोस को बिना हिलाए ऊपर के द्रव को धीरे धीरे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना ही क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पानी है, पानी में बालू मिल गया है, तो इसको क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के बाद क्या होगा, जो भी बालू होगा वो नीचे बैठ जाएगा, या फिर मिट्टी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, गंदगी नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर से हम लोग पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा निस्तारण। तो नीचे बैठ जाना, कंकड़ का नीचे बैठ जाना अवसादन, और ऊपर से पानी निकाल लेना निस्तारण कहलाता है। क्लियर हुआ। उदाहरण क्या हो जाएगा, गंदे पानी को साफ करने के लिए कुछ देर स्थिर छोड़ देना, यही क्या हो जाएगा, अवसादन। और उससे फिर पानी हम लोग ऊपर से बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा निस्तारण। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, निस्यंदन क्या है। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो निस्यंदन में क्या होता है, तो परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसी तरफ से अघुलनशील ठोस कणों को फिल्टर या छलनी या बारीक कपड़ा की मदद से अलग करना। जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं ना कि कोई भी चीज छानना हो, जैसे कि फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, पानी को अगर साफ करना हो, कंकड़ वगैरह बाहर निकालना हो, गंदगी दूर करना हो, तो फिल्टर का उपयोग करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। क्या होता है, फिल्टर से छका जाता है, और जो गंदगी है वो फिल्टर में जमा हो जाता है, और साफ पानी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। वही हो जाएगा फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन हो जाएगा। इससे मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, इसमें छिद्रों का आकार सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि छिद्र बड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा बड़ा रहेगा तो फिर गंदगी रह जाएगा, और ज्यादा छोटा छोटा रहा तो फिर पानी सही से पार नहीं होगा। इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि उसका छिद्र का आकार कैसा है। उदाहरण के लिए चाय की पत्ती छलना, पनीर बनाना, या धूप से बचने के लिए नाक के बाल का होना, ये सब हो जाएगा निस्यंदन का उदाहरण हो जाएगा। तो निस्यंदन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर टॉपिक, 7 वाष्पीकरण या वाष्पन की हम लोग बात कर लेते हैं। वाष्पीकरण या वाष्पन यानी इवोपरेशन की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगा, किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना, ताकि उन ताकि उसमें घुला हुआ ठोस प्राप्त हो सके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। जैसे कोई भी द्रव है यानी पानी है, उसको गर्म करने के बाद वाष्प वाष्प बन करके वो अ, कैसे उसे समझिए, फिर से बताते हैं। देखिए वाष्पीकरण या वाष्पन का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी द्रव पदार्थ है वो क्या होगा, वाष्प बन करके वो ऊपर उड़ जाएगा, वाष्प में बदलना, ताकि उनसे घुला हुआ ठोस प्राप्त हो सके, वाष्प के ऊपर उड़ जाना। जैसे देखिए मान लेते हैं कि पानी है, पानी में कुछ घोल देंगे, जैसे मान लेते हैं कि पानी में हम लोग जैसे मान लेते हैं आटा घोल देंगे, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन आटा वहीं पर रह जाएगा। तो वही हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ठीक है। जैसे कि उदाहरण, समुद्र के जल से नमक प्राप्त करना। देखिए क्या होता है, समुद्र का जल, खेत बहुत बड़ा बड़ा खेत में समुद्र का जल पानी भर दिया जाता है, और पानी भरने के बाद क्या होता है कि वाष्पीकरण की वजह से जो भी पानी है वो सूख करके वो वाष्प बन करके वो ऊपर चला जाता है, और नीचे बच जाता है केवल नमक। और उसी नमक को हम लोग प्राप्त करके फिर शुद्धिकरण करके उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टॉपिक 8 यानी अन्य विधियां। अन्य विधियां में क्या 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 आएगा समझिएगा। जैसे कि पहला है अन्य विधियां, यानी कि अदर मेथड की बात कर लेते हैं। मथना, पहला क्या हो जाएगा, मथना। दूध या दही से मक्खन निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। मथ करके हम लोग दूध से दही, सॉरी, दूध या दही से मक्खन निकालते हैं ना, मक्खन निकालते हैं, देखें होंगे घी निकालने के लिए मत्था जाता है, वही हो गया मथना। और चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है, चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय पदार्थों जैसे और लोहा को और चुंबकीय पदार्थों से अलग करना। जैसे कि चुंबक से हम लोग अलग करते हैं ना लोह पदार्थ जो भी है, जैसे कि मान लेते हैं बालू है, बालू में लोहा छोटा छोटा बुरादा मिला हुआ है, तो चुंबक को उसके समीप ले जाते हैं तो लोहे की बुरादे चुंबक में चिपक जाता है,
ठीक है, लोहे की बुनियाद में चुंबक में चिपक जाता है और वहां से फिर हम लोग लोहा को प्राप्त कर लेते हैं। ये हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा यहाँ से ये। तो अब देखिए ये चैप्टर भी खत्म हो गया, इतना ही था। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आप लोग को बताते हैं पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, 90600600916993। अच्छा, केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है, कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है। और बोल देना है कि किसका पीडीएफ चाहिए, केवल पीडीएफ नहीं, वहाँ पे ये मत बोलिएगा केवल कि पीडीएफ चाहिए, ये भी बोल दीजिए किसका पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है।